है निधि पाल। लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, रिजल्ट आ गया है और रिजल्ट आते ही जिस तरीके से लोगों में और राजनीतिक दलों में खलबली मची और जिस तरीके से एनडीए की तरफ से कार्यकर्ताओं के बीच में पीएम मोदी ने संबोधन किया, उसी प्रकार मैं आप बात करूंगी इंडिया गठबंधन की। तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चुनाव के रिजल्ट आए हैं, ये मैं तो पहले कहूंगा ये जो रिजल्ट है जनता की रिजल्ट है और ये जनता की जीत है और लोकतंत्र की जीत है। अंत में मैं आपको कह दूं कि इसको बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है, सबसे गरीब लोगों ने किया है। मजदूरों ने किया है, किसानों ने किया है, दलितों ने किया है, आदिवासियों ने किया है, पिछड़ों ने किया है। इन लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन देश की आवाज है। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, उनसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। जो हमने आपको वायदे किए थे, हम वो वायदे आपके लिए पूरे करेंगे। जाति जनगणना, महालक्ष्मी, ये हमारे वायदे हैं। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने परफॉर्मेंस दी है चुनाव में, वो वाकई काबिले तारीफ है। और मगर इस बार जिस तरीके से तमाम पार्टियों के समर्थन के साथ इंडिया गठबंधन आगे आई है और जिस तरीके से मुकाबला किया है कांग्रेस ने, वो वाकई काबिले तारीफ है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी उनके दावों पर, उनके बजट पर ऐसे तंज कसे हैं, इस तरीके से स्टेटमेंट दिए हैं, उसके बावजूद जिस तरीके से शांति और पेशेंस के साथ कांग्रेस पार्टी और राहुल ने काम किया है अपने चुनाव को लेकर, वो वाकई काबिले तारीफ है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा में काम किया, आम जन से जुड़े उनके दुख को जाना और जिस तरीके से सरकार की कमियों को गिनाया, उस पर काम हुआ कि नहीं हुआ। बीजेपी ने धर्म और जाति को आगे रखा, हम राम को लेके आएंगे, हम राम मंदिर बनाएंगे। तो ये जो मुद्दे आगे रखे गए हैं, इन सब के बीच में मुकाबले हुए आपस में, वाकई जो है ना रोचक भी रहा है चुनाव में। एनडीए के सीटों की बात करें तो 291 सीटें और अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो 235 सीटों के साथ एक दूसरे ने मुकाबला करते हुए इन आंकड़ों पर काबिज हो रहे हैं और सत्ता आ रही है एनडीए की। तो अगर बात करें दावों की, बीजेपी पार्टी ने जिस तरीके से दावे दिए थे कि 400 पार जाएंगे, तो 400 पार तो नहीं गए, वो 300 पार भी नहीं गए, पर बहुमत फिर भी बहुमत में चल रहे हैं क्योंकि बहुमत के लिए 272 सीटें होना ज़रूरी होता है। तो अगर हम बात करें यूपी की, तो यूपी में सपा ने बाजी मार ली है। सपा ने जो बीजेपी पार्टी है उसको क्रॉस करते हुए जीत हासिल की है। तो अगर हम बात अगर यूपी की कर रहे हैं तो एक शायरी हो जाती है, शायरी मेरी नहीं है, कि खामोश बैठे थे इसी गम में कि महफिलें सजाई थी हमने और लूट ले गया कोई और। हजूरे आला आज तक खामोश बैठे इसी गम में, हजूरे आला आज तक खामोश बैठे इसी गम में, महफिल लूट ले गया कोई जबकि सजाई हमने। ये शायरी 2019 में जब राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा था और बजट पेश किया जा रहा था विधानसभा में, तब ये तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने योगी जी के लिए बोले थे। और क्यों बोली थी? क्योंकि वो उनका कहना ये था कि राम मंदिर के निर्माण के लिए कोशिशें हमने की, मगर अब बनवा कोई और रहा, नाम किसी और का, मगर अब पासा पलट गया है। तो राम को लाएंगे, हम उनको लाएंगे, नारे लगाए जनता ने, मगर हुआ कुछ और। अयोध्या वासियों ने ही सपा को चुन लिया, ना कि बीजेपी को। बाजी यहीं पलट गई। इस स्टेट में कितने आंकड़ों के साथ बीजेपी और एनडीए में मुकाबला हुआ। तो अगर बात करें कांग्रेस की और इंडिया गठबंधन की, तो आप पार्टी इंडिया गठबंधन का ही हिस्सा है और आप पार्टी पर जिस तरीके से बड़े बड़े दिग्गज नेताओं पर ईडी और सीबीआई के छापे पड़े, उनको जेल में डाला गया, तो उसके बावजूद आम मुद्दे, जनता के आम मुद्दों को आगे रखा, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे वो महिलाओं को के प्रति सुरक्षा की बात हो, एम्पावरमेंट की बात हो, उन आम मुद्दों को लेके इंडिया गठबंधन आगे रही। और अगर हम बात करें एनडीए की, तो नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से धर्म, जाति
और महिलाओं के मंगलसूत्र, इन सब चीज़ों को मुद्दा बनाया। जिस तरीके से उन्होंने मछली पर मुद्दा बना दिया कि वो नॉनवेज की बात कर रहे हैं या मछली खा रहे हैं नवरात्रों पर, तो धर्म जाति को ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दिया। और साथ में राम मंदिर पर जिस तरीके से हर्षोल्लास के साथ जश्न तो मनाया गया, मगर वो मुद्दा काफ़ी लंबा खिंचा और चुनाव में भी काफ़ी बड़ा मुद्दा रहा राम मंदिर। मगर जनता धर्म को तो मानती ही है। धर्म आखिर है क्या, जनता ये भी समझती है। तो जनता ने धर्म के साथ कर्म को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। पार्टी की सीटों ने ज़्यादा बाजी मार ली है यूपी में, और अयोध्या में योगी जी बीजेपी जो है ना वो पीछे रह गई। क्या कुछ होगा वो आपको बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए। मैं निधि पाल, नमस्कार।